जोर से बोलो जय श्री राम। और जोर से बोलो जय श्री राम। अभी आपने एक प्रवचन सुना है आदरणीय चौधरी साहब से कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की इन कथाओं के माध्यम से, ये बार बार कथाओं का आयोजन जो किया जाता है, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने धर्म को जाने और पहचाने। कथाएं याद रहे ना रहे, लेकिन सनातन धर्म में जो क्रियाएं व्यवस्थाएं चल रही हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आओ पावन उस पवित्र कथा में प्रवेश करें। जोर से बोलो जय श्री राम। कल भगवान गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और आनंद से भगवान इस ग्रहण शिक्षा को करते हैं। गुरुदेव ने बताया माता पिता के चरण छुओ, आशीर्वाद लो। समय बदलता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी एक संत हैं जिनका नाम है विश्वामित्र जी। बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, जंगल में रहते हैं और यहां मारीच ताड़का सुभाव इनका क्षेत्र शुरू हो जाता है। जब विश्वामित्र जी यज्ञ करने के लिए बैठते तो उन्हें सताया जाता। यज्ञ करने से मना किया गया था, धर्म करने से मना किया जाता। अच्छा एक बात बताओ देवियों, ये समय बढ़िया है, ये वो समय बढ़िया था जब रावण आया था? अब तो ना कोई किसी को मना करता भाई तो यज्ञ ना कर, अच्छी बात है कर भाई, कथा ना सुन भाई, सुन भाई। पहले रावण ने क्या किया? सबको सताया। जो यज्ञ करते, राम का नाम लेते, उन सबको रोकते। तो कलयुग बढ़िया है या द्वापर या त्रेता युग बढ़िया था? इस युग का धन्यवाद करें। इस युग में देवता गण भी तरसते हैं आने के लिए। यह साधारण युग नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे हैं विश्वास। अगर नर विश्वास कर ले तो इस कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। इसमें रहते हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और इसमें रहते हम 84 लाख योनियों में दोबारा भटक सकते हैं। मांगने के लिए आए। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरन निशाचर पापी। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरन निशाचर पापी। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरन निशाचर पापी। बिना भगवान की कृपा के ये निशाचर नहीं मर सकते। आज विश्वामित्र जी चले भगवान को मांगने के लिए। किनको मांगने के लिए? भगवान को मांगने के लिए। रास्ते में जाते जाते संत महात्मा जो अयोध्या का दर्शन करके जा रहे थे, वो रास्ते में कहते जा रहे थे कि राजा दशरथ के यहाँ ब्रह्म का अवतार हुआ है, राजा दशरथ के यहाँ ब्रह्म का अवतार हुआ। चाहते विश्वामित्र जी इन राक्षसों का वध कर सकते थे, लेकिन जब भगवान आए हैं तो ये शुभ कार्य भगवान के हाथों से हो जाए और ये पता भी कर लिया जाए कि भगवान है भी या नहीं है। मिलिट्री में भर्ती हो गए। क्यों जी? पक्की गारंटी थोड़ी। अगर गारंटी हो जाए कि ये AK-47 चला सकते हैं तो तभी तो माना जाए कि मिलिट्री में यही हथियार है। अगर हमारे देश के जवान के हाथों में है तो सुरक्षा देता है, और अगर आतंकवादी के हाथ में है तो हथियार तो वही है। अगर गलत व्यवस्था के साथ किसी के हाथ में चला जाता है वो हमेशा दुख देता है, और किसी संत के हाथ में, ये सिंहासन किसी संत के हाथ में चला जाए तो राम राज्य आ जाता है, और गलत के हाथ में चला जाए तो क्रूर राज्य, क्रूर कठोर राज्य आ जाता है। उसमें कोई किसी की बात नहीं मानता। धन्य भागी हमारे कि हमारे राष्ट्र पर, हमारे देश पर संतों का राज चल रहा है, संत कृपा चल रही है। आए हैं मांगने के लिए। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरन निशाचर पापी। मन में विचार करके सीधे है गुरुदेव आज राजा दशरथ के महल की ओर बढ़े। सरयू नदी में स्नान किया,
जब स्नान किया तो स्नान करने के बाद राजा दशरथ को पता चला कि गुरुदेव आए हैं, तो दंडवत प्रणाम किया, लेटकर प्रणाम। झुकना सीखें। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, दूसरों को प्रणाम करने की आदत डालो, आदत डालनी पड़ेगी। जैसे सुबह चाय पीने की आदत है खाली पेट, ऐसे ही राम का नाम जपने की आदत डालो मॉर्निंग में। भगवान गुरुदेव आए, गुरुदेव ने जैसे आज राजा दशरथ को पता चला, राजा दशरथ आए नंगे पांव, कौशल्या सुमित्रा के तीनों रानियां दौड़कर आई, आज द्वार पर गुरुदेव आए हैं। गुरु कृपा भगवान कृपा से ऊंची होती है, जो भगवान नहीं दे सकते वो गुरु कृपा दे सकती है। इसलिए जीवन में गुरु बनाओ। आपने बनाया किसी को गुरु? बनाया? जिसने गुरु नहीं बनाया वो हाथ उठाओ। जिसने किसी को गुरु नहीं बनाया है, नहीं बनाया? नहीं बनाया? अच्छा, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने बनाया है वो अपने गुरुदेव का ध्यान करे। जिन्होंने गुरुजी नहीं बनाए हैं वो बालाजी महाराज को गुरु बने। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाही। गुरु कृपा जैसी होती है हनुमान जी की कृपा। कई फायदे हैं हनुमान जी को गुरु बनाने से, बहुत फायदे हैं। एक तो ये टेंशन खत्म कि गाड़ी से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, साइकिल से आते हैं या बस में आते हैं, अपना प्लेन है, अपना है सब कुछ। मन करे उड़ दिए, मन करे तो बैठ गए, ठीक है ना। तो बालाजी महाराज को गुरु बनाए जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, और जिन्होंने गुरु धारण किया है वो अपने गुरुदेव का ध्यान करे। आज मेरे सतगुरु घर पर आए, मेरा मन गीत खुशी के गाए, मेरा मन गीत खुशी के गाए। आज मेरे सतगुरु घर पर आए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मेरा मन गीत खुशी के गाए, मेरा मन गीत खुशी के गाए। आज मेरे सतगुरु घर पर आए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। आओ अपने गुरुदेव का ध्यान करें, मिड मिड ताली। जय हो, हरि बोल, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो, हरि हरि बोल। क्या बात है। दरस परस सतगुरु का पाया, दरस परस सतगुरु का पाया। निर्मल हो गई मेरी काया, निर्मल हो गई मेरी काया। दरस परस सतगुरु का पाया, निर्मल हो गई मेरी काया। ये नैना नीर बहाए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मेरा मन गीत खुशी के गाए, आज मेरे सतगुरु घर पर। आओ जरा प्रेम से भाव से गुरुदेव के लिए जय हो। गुरुदेव हृदय अंदर ज्योत जगी है, हृदय अंदर ज्योत जगी है। सूखी खेती आज हरी है, सूखी खेती आज हरी है। हृदय अंदर ज्योत जगी है,
की खेती आज हरी है। ये नैना नीर बहाए आज मेरे सतगुरु घर पर आए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मेरा मन गीत खुशी के गाए आज मेरे सतगुरु घर पर आए। गुरुदेव प्रेम का दरिया उमड़ चला है, प्रेम का दरिया उमड़ चला है। गुरु चरणों में प्रेम मिला है, गुरु चरणों में प्रेम मिला है। हाँ, प्रेम का दरिया उमड़ चला है, गुरु चरणों में प्रेम मिला है। मेरा मन गीत खुशी के गाए, मेरा मन गीत खुशी के गाए आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मेरा मन गीत खुशी के गाए आज मेरे सतगुरु घर पर आए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। जोर से बोलो जय श्री राम। आज मेरे सतगुरु घर पर आए, मेरा मन गीत खुशी के गाए, मेरा मन गीत खुशी के गाए आज मेरे सतगुरु घर पर आए। गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई, बिना गुरु की कृपा से भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता। आज विश्वामित्र जी राजा दशरथ के द्वार आए हैं और जिन घरों में गुरु वंदना होती है, जिन घरों में गुरु की सेवा होती है, जिन घरों में गुरु चरण वंदन होते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। गुरुदेव की कृपा जिनके ऊपर होती है, जीवन में गुरु करे जान के और पानी पीवे सोच समझ के गुरु बनाए, वरना आज गुरुओं की बाढ़ है महाराज। आज तो मिट्टी के डले पर हाथ गिरे तो गुरु जी, और जिसके ज्यादा ज्यादा चेले उतना बड़ा गुरु जी नहीं। याद रखना, एक होते हैं गुरु और एक होते हैं सतगुरु। गुरु आपको बहुत मिलेंगे, जिसने पढ़ाया वो गुरु, जिसने व्यापार सिखाया वो गुरु, बहुत गुरु मिलेंगे, लेकिन एक होते हैं सतगुरु। ये बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। जब हमारे अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है, जब हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है, तो गुरुदेव की कृपा अपने आप मिल जाया करती है। सतगुरु, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। जब सतगुरु की कृपा होती है, गुरु नहीं लिखा, इसमें लिखा है सतगुरु मैं सतगुरु की पतंग, उसके हाथ में हमारे जीवन की डोर है। जितनी वो चाहे वो पतंग उड़ती जाए, कृपा आशीर्वाद की। आए हैं गुरुदेव, चरण वंदन हुई, प्रणाम हुआ। आज राजा दशरथ ने पूछा, गुरुदेव आपका आगमन किस कारण हेतु आप आए हैं? उन्होंने कहा मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। मांगने के लिए आए हो? हाँ, क्या मांगना चाहते हो? और संत जी आपको मांगने की जरूरत पड़ गई। एक गृहस्थी मांगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप संत मांग रहे हैं। और संतों के लिए तो ये शब्द कहे हैं, संत कभी अपने लिए नहीं मांगता, संत दूसरे के लिए मांगता है। गृहस्थी अपने लिए मांगता है और संत दूसरे के लिए मांगता। क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम राम को लेने के लिए आए हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा।
आप राम के साथ अनुज, अनुज कौन है? अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा तो कौन है? भरत है छोटा, तो राम से छोटा भरत है, लेकिन इन सब में अनुज कौन है? लक्ष्मण है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे का नाम लिया पहले अनुज, पहले अनुज ढूंढो कौन है इसमें। शत्रुघ्न अनुज नहीं है, भरत अनुज नहीं है, लक्ष्मण अनुज है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, आप छोटे भाई के साथ मुझे राघव को दीजिए, राम को दीजिए। क्यों, क्या चाहते हो राम से? ऐसा क्यों मांगने के लिए आए? उन्होंने कहा जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में विध्वंस करने के लिए ताड़ का स्वभाव मारीच हमारे यज्ञ को पूर्ण होना नहीं देते, इसलिए हम राम को लेने के लिए आए हैं, लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, युद्ध करने के लिए लेने के लिए आए। इतना सुना राजा दशरथ रो पड़े, आंखों में आंसू भर गए। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव आपसे मांगना नहीं आता, आप मांगना नहीं जानते। मांगने की आदत डालने पहले मांगना क्या है? रामायण में लिखा है चौथे पन पायूं सुतचारी। राजा दशरथ कहते हैं मैंने चौथे पन में, बुढ़ापे में कितने पन होते हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली बचपन, उसके बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापे के एक थोड़ा सा अंतराल होता है। बुढ़ापा तो बहुत को आ जाता है, जल्दी आ जाता है, 70 साल पे भी बुढ़ापा आ जाता है, 60 पे भी आ जाता है। लेकिन अगर हमारी 70 साल के बाद उम्र बढ़ रही है तो चौथापन माना जाता है। जब हमारे हाथ पैर ऐसे हिल जाए गुरुजी, गर्दन हिल जाए, मना हो जाए, नहीं नहीं दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, वैसे तो सब कुछ चाहिए, सारी जिंदगी तो गर्दन ऐसे हिलाता रहा, लाभ ही लाभ ही लाभ ही लाभ ही, और एक बार एक समय ऐसा आता है इंसान के पास जब उसकी गर्दन हिल जाती, नहीं भाई साहब नहीं, यानी समझ लेना चाहिए उसकी जिंदगी का चौथापन चल रहा है। अब उसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल ठाकुर जी की कृपा चाहिए, केवल और केवल भजन की कृपा चाहिए। चौथे पन पायूं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कर है विचारी। राजा दशरथ ने बड़े कटु शब्द कहे हैं गुरुदेव को। चौथे पन, बुढ़ापे में 4 पुत्र हुए हैं, राजा दशरथ ने कहा, और जिसे बुढ़ापे में 4 बेटे मिल जाएं, बुढ़ापा कब है? चौथे पन का बुढ़ापा है, गर्दन हिल गई है, जब लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं है, नहीं होगा नहीं होगा, फिर गुरु कृपा का आशीर्वाद ये हुआ कि घर में 4 बेटे हुए। और चौथे पन पायूं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हैं विचारी। हे पंडित जी आपने सोच के नहीं कहा। अच्छा जब ये प्रसंग छुटता है हमारे पंडित जी आ ही जाते हैं, ताली बजा दो शर्मा जी के लिए, जय हो। जैसे प्रसंग आया तैसे अटक जाते हैं महाराज, जय हो, धन्यवाद, हमारे बड़े प्रेमी आदमी है। मैं तो ये चाहता हूं ठाकुर जी इनकी आयु, ऐसी आयु दे भगवान कि ये स्वस्थ रहे। बिल्कुल हनुमान जी के भक्त हैं, एक बार बालाजी महाराज की कृपा बने, जय। चौथे पन पायूं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हैं विचारी। विप्र अब तक था विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, नाम जुड़ा था पिता का, गाधि तने मन चिंता व्यापी, पिता का नाम जुड़ा था। लेकिन जब मांग लिया तो हो गए क्या? विप्र है जी। पहले गुरु जी, आचार्य जी, क्यों जी? और अगर आचार्य जी या गुरु जी कुछ मांग ले कहने पंडित जी, क्यों जी? परिभाषाएं बदल जाती हैं। किसी के घर जाए, बढ़िया मान सम्मान हो, बढ़िया व्यवस्था, चरण वंदन हो, और गुरु जी कह दे कि भाई मेरे को तो ये तेरे घर में जो फ्रिज रखा है डबल स्टोरी ये चाहिए, बस हो गए गुरु जी तो खत्म। फिर क्या भाव बदल जाएगा? अरे ये तो बड़े ठगी महाराज, ये तो लूट लेंगे हमको, नहीं है। तो राजा दशरथ के नेत्र बदल गए। अब तक गुरुदेव के चरण वंदन की थी, आज मेरे सतगुरु घर पर आए, मेरा मन गीत खुशी से गाए। लेकिन जब मांग लिया, चौथे पन में मांगा है, तो विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आपने सोचकर नहीं मांगा, आपसे मांगना नहीं आता। गुरुदेव ने जब कहा मांगना नहीं आता है, क्यों? आज राजा दशरथ ने कहा मांगे भूमि धेनु धन कोसा। आप भूमि मांगे, धन मांगे, धन कोष मांगे, सर्वस देह आज सहरोसा। आज कोई दिक्कत नहीं होगी देने में, जो मांगे आप सामने। भूमि मांगे, मुझे मांगे, धन मांगे, धन कोष मांगे, गौशाला मांगे, जो मांगे। लेकिन राजा दशरथ ने जो मन की चोरी बताई है वो बड़ी सोचने की है। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव मैं आज अपने मन की चोरी आपको बताता हूं। ये रामायण में खुलासा हुआ है, ये बड़ी सुंदर चौपाई।
सब सुत मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बन है गोसाई। आज राजा दशरथ ने अपने मन की बात कही है, सब सुत मोहे प्राण की नाही, मुझे चारों पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने है गोसाई। राम देते मन नहीं मानता। राम मेरी आंखों का तारा है, राम मेरे नेत्र है, राम मेरा जीवन है, राम मर्यादा है, राम आनंद है, राम सुख है, राम शांति है, राम परम शांति है। जब राम से अलग हो जाएंगे तो जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए राम से जुड़ो, राम से जुड़ो। आज गुरुदेव ने जब ये बात सुनी कि सब सुत मोहे प्राण की नाही, तभी गुरुदेव बीच में तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गुरुदेव आए और राजा दशरथ से कहने लगे, राजा जी चिंता मत करना, ये राम को ही नहीं ले जा रहे हैं, ये राम को राम बनाने के लिए जा रहे हैं। राम अगर अयोध्या में रहता तो राम की महिमा को कौन जानता, कौन मानता राम को। जब राम बन गया, राम बन जा, राम बन जा, राम जाएगा तो बनेगा। राम की महिमा को लोग तभी जानेंगे कि राम है क्या। अगर राम अयोध्या में रहते तो कौन जानता राम को। आज राम को साथ लेकर भगवान गुरुदेव चले। आगे गुरुदेव हैं, पीछे राम हैं और लक्ष्मण जी चल रहे हैं। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाए, चले जाते मुनि दीन दिखाई। सुनी ताड़ का क्रोध कर आई, सुनी ताड़ का क्रोध कर आए। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। तेन जाने प्रभु निज पद देना, तेन जाने प्रभु निज पद देना। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। हाँ, श्री राम जय राम जय जय रामा, जय राम जय जय रामा। जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान जब गए हैं तो आज भगवान के सामने एक स्त्री आई है जिसका नाम है ताड़का। अच्छा, ताड़का का मतलब क्या है? क्या मतलब होगा ताड़का का? ताड़का का मतलब है जो ताड़ती है, जो दूसरे की संपत्ति को ताड़ती है, जो दूसरों की व्यवस्था को ताड़ती है, वो ताड़का है। मरी नहीं है, वो जिंदा है। आज भगवान आए, भगवान के सन्मुख जैसे ताड़का विराट रूप लेकर आई। भगवान ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? भगवान ने जब कहा तो गुरुदेव ने कहा, ये ताड़का है राम, इसका उद्धार करो। भगवान ने एक बाण निकाला और जैसे भगवान ने बाण निकाला तरकस से, तैसे ताड़का के सामने जैसे भगवान ने बाण चलाया, तैसे ताड़का की छाती में जाकर राम जी का बाण लगा और ताड़का धरती पर धराशायी। आवाज सेट करो पहले। हाँ, ऐसे नहीं कुछ डपली बजा दी। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। आज ताड़का का वध हुआ। भगवान जब वध करने के लिए चले, सर्वप्रथम भगवान ने किसी का वध किया है तो उसका नाम है ताड़का। उससे पहले राम ने किसी को नहीं मारा, लेकिन सबसे पहले मारा तो ताड़का को मारा, स्त्री को मारा। जब कन्हैया ने सबसे पहले किसी का वध किया तो उसका नाम था पूतना। भगवान ये कहते हैं कि जो राक्षस को जन्म देने वाली है पहले उसको समाप्त करें। भगवान मूल पर काम करते हैं, मूल व्यवस्था पर। ताड़का का भगवान ने वध किया। भगवान के सामने युद्ध करने के लिए सुबाहु आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। तभी भगवान के सामने मारीच आया, और मारीच जब आया तो भगवान ने देखा अब इसके समय बाकी है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। राजनीति बिन धनु बिन धर्मा, हरि समर्पित बिन सत्कर्मा। अगर राजनीति की बात करें तो राम जैसी राजनीति नहीं खेल सकते महाराज। भगवान ने उसको बिन फर का बाण मारा, 400 योजन दूर जाकर लंका में गिरा। पता था राम जी को इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी। और भगवान ने एक संदेश पहुंचाया है रावण के पास, रावण
तुझे मारने वाला धरती पर जिसका जन्म हो चुका है, सावधान हो जा। राम ने एक संदेश दिया, एक मैसेज भेजा है, समझ जाओ, जैसे मोदी जी ने भेजा था। लेकिन नहीं माने तो फिर आपको पता ही है वो रात्रि को 2:30 बजे वो क्या हुआ। पहले समझौता भेजा, मान जाओ मान जाओ। बहुत कंट्री को, बहुत देश वालों को कहा कि भाई समझा दो इसको, मान जाए तो बढ़िया, नहीं मान जाएगा तो मोदी जानता है मनवाना। अब देख लो, फिर सब कह रहे कि छोड़ दो, मोदी छोड़ नहीं रहा। या तो मोदी किसी को पकड़ता नहीं है, और पकड़ता है तो छोड़ता भी, पूरा ट्रीटमेंट करता। ताली बजाओ सरकार के लिए। भगवान ने आज मारीच को सकुशल छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा, राम जिस कार्य हेतु आप आए हैं, इस धरती पर यज्ञ की व्यवस्था के लिए आप आए हैं, उस यज्ञ को पूर्ण कराएं। होम करण लागे मुनि झारी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाहिस्तनो हरि। आज सब यज्ञ कर रहे हैं। स्वाहा गुरुदेवाय नमः, श्री रामचंद्राय देवेभ्यो नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। सभी भगवान के नाम का मंत्र बोल बोल कर गुरुदेव ने यज्ञ कराया। अब ये यज्ञ पूर्ण हुआ। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो भगवान राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, इधर गुरुदेव के पास एक पत्रिका आई है। कहां से आई है पत्रिका? मिथिला नगरी से, राजा जनक की नगरी से आई है। और इस पत्रिका पर लिखा है, आप विवाह में सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, पत्रिका किसके नाम है? राम के नाम ना है, गुरुदेव के नाम है। और इस पे लिखा है सहपरिवार। जैसे हम शादियों में लिखते हैं सहपरिवार, एक अलग से चिट लगाते हैं सहपरिवार, मंडे की चिट्ठी अलग और परिवार की सहपरिवार। गुरुदेव का परिवार क्या है? वही राम लक्ष्मण जी। आज भगवान ने जैसे पत्रिका गुरुदेव ने पढ़ी तो राम जी से कहा, राम जी एक यज्ञ आपने पूर्ण कराया है, एक यज्ञ और है, इस यज्ञ को आप पूर्ण कराइए। भगवान इस यज्ञ के लिए आगे बढ़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गो गाय मिलकर हरे बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। सभी गाय मिलकर जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। सबने बोले बोले एक बार, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ वासु। ताली बजाकर हरि बोल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। महादेव जय हो। भाव से ताली बजाकर जय हो। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलू कभी नाम नाम तुम्हारा, भूलू कभी नाम तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा सीताराम बोलो सहारा मिलेगा सीताराम बोलो सहारा मिलेगा सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा सीताराम बोलो सहारा 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 मिलेगा राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा श्यापति रामचंद्र भगवान की जोर से बोलो जय श्री राम और जोर से बोलो जय श्री राम ढीले से बोले और जोर से बोलो जय श्री राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मंगल यात्रा है भगवान की। भगवान की इस यात्रा में आप थोड़ा ध्यान देर विचार करें। भगवान क्या करते हैं? जो बहुत बड़ा है उसे भगवान छोटा बनाते हैं। रावण बहुत बड़ा है, कुंभकर्ण बहुत बड़ा है, मेघनाथ बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान ने उनको तुच्छ बनाया, छोटा बनाया। लेकिन एक भक्त है जिसका दर्शन आप पाएंगे। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अहिल्या के पावन प्रसंग का आनंद लीजिए बस। भगवान जब कृपा करते हैं तो वो कृपा अलग होती है राम जी की। भगवान जब चले तो रास्ते में जाते भगवान ने एक दृश्य देखा। एक कुटिया है, एक वाटिका है, बहुत उजाड़ पड़ी है, कोई पेड़ पौधा हरा नहीं है, कोई फल नहीं लग रहा है, बिल्कुल उजाड़ कुटिया पड़ी है। बस एक तुलसी का पौधा वहां हरा भरा है। तुलसी का पौधा आपके भी घर में है, तो तुलसी विवाह हुआ है। अब तो बहुत प्रचलन हो गया तुलसी के बारे में। पहले कोई जानता नहीं था, अब तो लोगों को पता है कि संडे में तुलसी नहीं तोड़नी है। पहले लोग नहीं, इस बात की जानकारी थी पहले वालों को। और अब जब से YouTube का सहारा लिया है तब से हमने क्यों जी? और महाराज YouTube के सहारे का परिणाम यह है कि त्योहार दो होने शुरू हो गए हैं। दीपावली, रक्षाबंधन, हाल इतना खराब है गुरुदेव। जब से पहले एक पतरा हुआ करता था बस, क्यों बाबू जी? एक घर में कैलेंडर हुआ करता था, उसके अकॉर्डिंग त्योहार होते थे। और आज विचार करना, जो ब्राह्मण पूरे साल पतरे की कमाई खाता है, विवाह उससे सुझाता है, मंडा पूजन उनसे करता है, दीपावली के दिन उस ब्राह्मण ने पतरे की बात माननी बंद कर दी, YouTube की मानी। क्यों जी? पतरे में दिवाली कब की थी सबको पता है ना जी। 20 को ही मनेगी, चाहे कुछ ही हो जो झगड़ा। सनातन धर्म किधर जा रहा? कोई व्यवस्था है? संगठन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इसलिए अब तुम समझदार हो, ब्राह्मणों के प्रति क्या क्या विचार हो सकते हैं। मन तो करता है कहने भाई इन्होंने नारे दुखी कर लिए, ये सही नहीं बता पा रहे हैं। क्यों जी? अयोध्या वाले कुछ बोल रहे हैं, वृंदावन वाले कुछ बोल रहे हैं, काशी वाले कुछ बोल रहे हैं। अरे महाराज, अगले साल का पतरा छप कर आ गया। दीपावली के दिन इसका तिलक होता है, नए साल के पतरे का, अगले साल के। उसका पतरा आ गया, अगले साल की दीपावली कब है वो लिख दी गई है। अब से उठाओ ना बवंडर। उसी दिन क्यों उठाते हैं भाई साहब? उसी दिन सबको यूट्यूब दिखता है, उसी दिन सब। अरे सुनो, आदमी तो थोड़ा मान भी ले, महिला ही कहती है ना पंडित जी ने कहा, कहने बहन जी 21 तारीख की है दीपावली, तुम्हें ढेर पता। हमारे यूट्यूब में तो 20 की बता रखी, ना घड़ी आवे, ना पल आवे, ना कुछ आवे। बस बुरा मत मानना, भारत आजाद है, तुम भी आजाद हो। कुछ समझो, पर त्योहारों को त्योहार बनाओ बस।
त्योहारों को महाभारत ना बनाओ। आज त्योहारों के प्रति श्रद्धाएं खत्म हो गई हैं। दीपावली का ये नहीं पता लगा कि दीपावली आई थी या नहीं आई थी। आधे इस दिमाग में खराब करते हैं किसकी मनाए या 20 की मनाए। अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान इस कुटिया की ओर बढ़े हैं और भगवान आनंद से इस कुटिया को देख रहे हैं। तुलसी का पौधा हरा भरा है। भगवान ने जैसे दर्शन किया, तुलसी तू मैंने परमात्मा, ले मैंने लक्ष्मण और सह मैंने सीता जी। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उनके घर में राम लक्ष्मण सीता जी निवास करते हैं। तुलसी के गमले में अब तो लोग दीपक जलाते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि हम दीपक जलाते? क्या मिलता है? क्या देखा देखी में है? पड़ोसन जला रही है तो हम भी जलाए दें? पता नहीं उसके घर में ज्यादा आ जाए, हमारे घर में कम रह जाए तो हम भी जलाए दें। क्या मिलता है दीपक जलाने से? चलो बताओ, तुलसी पर दीपक क्यों जला रहे हैं आप लोग? पड़ोसन जला रही थी, सुशीला भी जला रही, दिनों से भी जला रही, मैं भी जलाई दूं। घर में दीपक जले ना जले, तुलसी पे जलेगा। अच्छा, संडे में भी जलाती हो? क्यों? किसी ने बताया संडे में तो छेड़ते भी नहीं, हाथ भी लगाते, दूर भी प्रणाम। तुलसी मैया को बहुत हल्के में लेते हैं आप लोग। तुलसी जिनके घर में, अब तो कई प्रकार के तुलसी आई है, रामा तुलसी है जी, हनुमान जी वाली तुलसी है जी। अब तो प्रचार हो गया, अब तो बहुत। तुलसी मैया के लिए ताली बजा दो जरा। भगवान आपके ऊपर कृपा रखे, तुलसी मैया जी कृपा रखे। जिनके घर में तुलसी जी होती है उनके घर में राम जी निवास करते हैं। ये तुलसी मैया कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। तुलसी जी साक्षात भगवान का स्वरूप है। नारायण की साथ रहने वाली तुलसी जी है। लक्ष्मी नारायण रूपाय, लक्ष्मी नारायण जी के साथ रहती है, इसलिए तुलसी विवाह होता है। और वो किसके साथ होता है? किसके? शालिग्राम जी के साथ। अच्छा, कैसे रंग के होते हैं? ब्लैक रंग के। और भगवान कैसे थे? भगवान भी ब्लैक थे। नेपाल में एक कुंड है, इस कुंड में ये तैयार होते हैं और कहीं नहीं मिलते। कभी जाएं आप नेपाल में, उस पावन कुंड से ये शालिग्राम लेकर आए तो दुकानों पे बिक रहे हैं। अब तो लोग दुकान से ले लेते हैं, लेकिन विशेष कृपा उसी की होती है। एक बार शालिग्राम जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। भगवान आए हैं इस कुटिया पर। भगवान ने देखा, गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये सामने कुटिया किसकी है, इसके बारे में जानकारी दे। उन्होंने कहा, राम क्या तुम नहीं जानते किसकी कुटिया है? मुझे बढ़ाई देना चाहते हो? राम हमेशा दूसरों को बढ़ाई देता है, इसलिए वो राम है, इसलिए वो जगत का मालिक है, इसलिए वो परमात्मा है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरुदेव ने कहा, राम ये गौतम नारी जिनकी पत्नी थी अहिल्या, उसका आश्रम है। अच्छा, राम ने थोड़ा सा आगे बढ़कर जैसे नजर देखी तो एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर पर एक स्त्री की चित्रलेखा बनी हुई है। राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर किसका है? आज गुरुदेव की आंखों में आंसू आए। गुरुदेव ने कहा, वाह राम, तू मुझको बढ़ाई देना चाहता है, जो कण कण में सबको भोजन पहुंचा रहा है, आज वो राम मुझसे पूछता है कि ये पत्थर किसका है। गुरुदेव की आंखों में आंसू आए। राम ने पूछा, गुरुदेव बताओ ना, मैं साधारण लीला कर रहा हूं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ये कौन है? गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने जब ये सुना, कृपा करनी है भगवान को, आज परमात्मा ने अपना चरण उठाया, पत्थर के पास भगवान गए। कुछ लोग कहते हैं जी भगवान ने पत्थर को स्पर्श किया, पराई स्त्री को भगवान स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान ने अपना चरण जैसे ऊपर किया, पवन देव का भगवान ने ध्यान किया, पवन देव आए, भगवान के चरणों से कुछ रजकण पत्थर के ऊपर गिरी और सुंदर नारी प्रकट होकर भगवान की स्तुति करने लगी। एक बार अहिल्या जी के लिए ताली बजाएं बड़े प्रेम से। पश्चाताप, जिसके अंदर पश्चाताप की अग्नि होती है, पश्चाताप जिसके मन में होता है, वो भगवान उस पर अपनी कृपा करने के लिए पहुंच जाया करते हैं। राम भजन में बैठ के जो भाई ध्यान नहीं देता है, इधर उधर की बात करे वो बुरी सजा पाता है, इधर उधर की बात करे वो बुरी सजा पाता है।
समझ ले प्राणी समझाने आया है सेवक श्याम। समझ ले प्राणी समझाने आया है सेवक श्याम। ओ बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम को बोलना पड़ेगा, राम का नाम बोलना पड़ेगा। राम जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हरि बोल। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ओ जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, सीता राम जय जय। हरि बोल। एक समय का जिक्र अहिल्या नाम की थी एक नारी। एक समय का जिक्र अहिल्या नाम की थी एक नारी। ऋषि शाप से पत्थर की वो ऐसी बनी बेचारी। ऋषि शाप से पत्थर की वो ऐसी बनी बेचारी। उद्धार नहीं होगा जब तक ठोकर न लगाए राम। उद्धार नहीं होगा जब तक ठोकर न लगाए राम। ओ बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। जोर से बोलना पड़ेगा। जो जितनी ज्यादा जोर से बोलेगा, जैसे अहिल्या का उद्धार भगवान ने किया है, आपका भी उद्धार ठाकुर जी करेगा। बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, सीताराम सीताराम जय जय राम। बोलो बोलो राम। जीवन सफल बनाना है तो ले ले प्रभु का नाम। जीवन सफल बनाना है तो ले लो प्रभु का नाम। हो बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम 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 राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। करोड़ की माया आज के करोड़ नहीं है, उस समय के हैं 96 करोड़ की माया। 7 बेटे, सबसे छोटे बेटे का नाम है नरसी। भगवान सेठ बन गए क्योंकि नरसी सेठ का जो नरसी के भात बहुत गाया, मैंने भी कथाओं में गुरुदेव से सीखा। आज थोड़ा सा ही स्पर्श करूंगा, मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डालेंगे। जो भगवान के प्रति समर्पण होता है, जो सब कुछ भगवान को दे देता है, उसको भगवान बढ़ाकर देता है। हम क्या जीवन में अपनाएं नरसी सेठ के प्रसंग से कि भगवान का सब कुछ है, सब कुछ ही भगवान का है और भगवान के ही हम हैं। इसलिए जो भगवान ने हमें दिया है वो भगवान का ही है। जोर से बोलो जय श्री राम। नरसी सेठ 96 करोड़ की माया, सब कुछ भगवान को दे दी। परीक्षा ली भगवान ने, जब भगवान को दे दी। आज जब घर में कुछ नहीं है तो 6 भाई बड़े थे, 6 भाइयों ने धक्के मारकर इसको घर से बाहर निकाल दिया। निकल बाहर, अब तेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि पैसा है तो सब पूछते हैं, समय से भोजन मिलता है,
समय से दाल में घी मिलता है, समय से पानी गर्म मिलता है, सर्दी चल रही है, अगर पैसा नहीं है आज परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तेरे पास नहीं है। छोटी सी बाल्यावस्था में ही इसकी शादी कर दी गई। जब शादी हुई तो एक बेटा और एक बेटी, इसके घर में इसका जन्म हुआ। बेटी बड़ी है, बड़ी बेटी का नाम है रमा। एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो बेटी की समय से शादी कर दी, जैसी सामर्थ्य हुई वैसी शादी हो गई। जब बेटी की शादी हुई तो आज नरसी ने जैसी बेटी की विदाई हुई तैसी, जैसे बेटी के आंगन बेटी ने छोड़ा वैसे नरसी ने अपना घर छोड़ दिया। गांव में ही भगवान का मंदिर था, उस मंदिर में आकर सेवा करने लगे। समय और कालखंड के अनुसार पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु हुई और इस काल ने इस बेटे को भी मार दिया। घर में एक ही बेटा और वो बेटा भी भगवान को प्यारा हो गया। भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, परमात्मा को सब कुछ मान लिया। मंदिर में रहते भगवान का भजन करते। जूनागढ़ का पावन घटना, उस पावन घटना को श्रद्धा से सुने। आज अपनी बेटी का विवाह सिरसागढ़ में किया था। उसकी एक बेटी, उसके भी एक बेटी हुई और वो बेटी बड़ी हो गई, शाणी हो गई, विवाह योग्य हो गई। जब बेटी विवाह योग्य हुई, आज पिता ने घर छोड़ दिया है। ये बात बेटी को पता है। रमा को इस बात का भान है कि पिताजी ने, भाइयों ने धक्के मारकर मेरे पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। मंदिर में रहना प्रारंभ करते हैं। जो भगवान का भक्त होता है या तो संत, जो संत बनना चाहता है, जो भगवान का भजन करना चाहता है, उसे दुनिया के सुख से मतलब नहीं है। उसे ठाकुर जी के चरणों में सुख आना शुरू हो जाता है। वो चाहे मंदिर में रहे या झोपड़ी में रहे या जंगल में रहे या विरावान में रहे, कहीं रहे, उसे अपने जीवन में आनंद आना शुरू हो जाता है। भक्ति की पराकाष्ठा है नरसिंह मेहता का चरित्र। भक्त बनना है तो नरसिंह का चरित्र सुने। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बड़ी क्रूर परीक्षा लेता है। 96 करोड़ की माया भगवान नारायण ने ले ली, सब कुछ दान कर दिया भगवान को। स्वयं संत बन गए, मंदिर में रहना शुरू कर दिया। बेटी का विवाह हो गया। उधर बेटी का विवाह करने की व्यवस्था में लगी है। आज परिवार वालों ने पत्रिका लिखी जा रही है। पत्रिका जब लिखने का व्यवस्था हुई, बेटी के ससुर ने पत्रिका की व्यवस्था के लिए एक नायक को बुलाया। पत्रिका लिखी गई, पंडित जी के द्वारा पत्रिका लिखकर तैयार कर दी गई। पत्रिका नहीं लिखी जा रही, मानो कुबेर का खजाना लूटने की व्यवस्था चल रही है। इतने बर्तन चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतनी चांदी चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए। उधर बेटी कोने में खड़ी है, किवाड़ की ओट में खड़ी है, मानो रो रो कर पागल हो रही है। बस एक ही बात कह रही है, इस पत्रिका को रोक दीजिए, इस पत्रिका को रोक दीजिए। मेरे पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको इतना दे पाए, मंदिर में रहते हैं। इस पत्रिका को रोक दीजिए। लेकिन कोई इस बेटी की बात सुने तो सुने। बेटी अंदर रो रो कर पागल हो रही है। आज थोड़ा सा दरवाजा खोला तो देखा सामने पति खड़े हैं। थोड़ी सी आवाज लगाई, सुनते हो? पति ने सोचा कुछ कहना चाहती है, दौड़ कर गए पतिदेव। जैसे पतिदेव गए, आज पत्नी ने पछाड़ मारकर पति के चरणों में गिर पड़ी, अपनी साड़ी के पल्ले को सामने रख दिया। मेरे पिता के प्राण बख्श दीजिए। बस मेरे पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको इतना दे पाए। याद रखना, बेटी तो बेटी होती है। दुनिया में चाहे कितना भी व्यवस्था हो, लेकिन बाप और बेटी का जो प्रेम होता है, उस प्रेम के सामने भगवान झुक जाया करता है। बेटियां तो बेटियां होती हैं। विचार करना, एक पिता का सहारा होती है बेटी, एक पिता का स्वाभिमान होती है बेटी। जिनके घर में बेटियां हैं उन्हें पता है इस बात का, जिस दिन बेटी विदा होकर दूसरे के घर चली जाती है तब पता लगता है कि बेटी हमारे लिए क्या थी।
बेटा सेवा करे ना करे, बेटियां आज भी अपने पिता की ओर नजर रखती हैं। भले ससुराल में चली जाएं, फोन कर करके पूछती है पिताजी ने समय से दवाई ले ली, पिताजी ने समय से भोजन कर लिया, पिताजी ने समय से ये व्यवस्था कर ली। और आप देखना, जब तक पिता जिंदा है, जब तक मां जिंदा है, बेटी छाती तान कर अपने घर आ सकती है। और जिस दिन पिता चला जाता है, मां तो दूसरे के आश्रित हो जाती है, बेटों के आश्रित हो जाती है, लेकिन पिता, जब तक पिता होता है, मां बेटी छाती तान कर अपने पिता के यहां आती है। जब कोई पिता गुजर जाता है तो बेटी जब आती है तो सबसे पहले बहुत दूर से रोना प्रारंभ करती है और दरवाजे पर आकर पछाड़ मारकर गिर जाती है, रोती है, तहाड़ मारकर रोती है, मानो आज सब कुछ मेरा छिन गया है। बेटी व्याकुल हो गई, रहने दीजिए ना ये पत्रिका, छोड़ दीजिए ना इसको। आपको सब कुछ पता है मेरे परिवार की स्थिति क्या है, और आप तब भी अपने पिता को नहीं कह पा रहे कि ऐसी पत्रिका ना लिखिए। आज पति ने कहा, देखो सुनती हो, पत्रिका तो जाएगी जरूर, जरूर जाएगी, क्योंकि पिता का आदेश है। जैसे ही पत्रिका लेकर नाई चला, आज उस बेटी ने नाई को बुलाया, सुनते हो, थोड़ा इधर आइए मेरे पास। नाई आया, बोलो क्या बात है, एक काम करना, ये पत्रिका लेकर जब आप मेरे पिता के पास जाओगे तो एक बात जरूर उससे कहना। ये पत्रिका है, ये तो सगुन है, लेने देने की कोई बात नहीं है, बस केवल और केवल भैया को भेज देना। आज इस बेटी को यह पता नहीं है कि इसका भाई इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि जब उसका पता भेजा गया, जब मां गुजरी तो मां का पता आया, इस अभागी बेटी को इस परिवार वालों ने बताया नहीं कि तेरे पिता, तेरी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तेरा जवान भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इतना क्रूर उसके साथ अत्याचार किया गया। देवियों व्याकुल होने लगी, रोने लगी। समझा देना मेरे पिता को, ये कोई पत्रिका नहीं है, ये केवल रस्म है सिरसागढ़ की, तू चिंता मत कर। नाई ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं। आज वो नाई जूनागढ़ आया। जूनागढ़ आने के बाद उसने पूछा कि यहां कोई नरसी सेठ रहता है? एक व्यक्ति ने कहा, हाँ जी नरसी सेठ रहता है। कहां रहता है? वो जो सामने मंदिर है, उस मंदिर में रहता है। उस नाई ने कहा, मैं किसी महात्मा का पता नहीं पूछ रहा, मैं नरसी सेठ का पता पूछ रहा हूं। आज उसने कहा, कभी वो सेठ हुआ करते थे, आज भगवान के भक्त हो गए हैं। न जाने कब परमात्मा अपनी कृपा कर दे और बड़े से बड़े राजा महाराजाओं को भगवान भक्त बना देता है। ये ठाकुर जी की कृपा होती है। नाई पहुंचा मंदिर में। जैसे मंदिर में नाई पहुंचा, उस समय नरसी सो रहा था, जगाया गया। सुनो, नाई ने जगाया, उठो भाई उठो। कौन? आप नरसी? हाँ मैं नरसी। ये पत्रिका आई है, ये चिट्ठी आई है, ये कुछ सामान की पत्रिका है। तुम्हारी बेटी अपनी बेटी का विवाह कर रही है, आपको भात भरने की व्यवस्था है। आज नरसी ने देखा, मेरी बेटी के द्वार से एक नाई आया है, क्या खिलाऊं, कहां बिठाऊं, मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं है, इस मंदिर में कोई विशेष व्यवस्था। लेकिन फिर भी उसने कहा, एक काम करो, बैठो। बिठाए, और बिठाने के बाद, क्योंकि घर में यहां व्यवस्था कुछ है नहीं है, मंदिर में रहने वाला पुजारी दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ा जाए, कोई फल चढ़ा जाए, कोई भोजन चढ़ा जाए। पहले मंदिरों में एक सेवा हुआ करती थी, आज का भोजन आपके घर से है, कल का उसके घर से है, कल उसके घर से है, कल उसके घर से है। ये सेवा हमने भी पाई है, भोजन पाया है लोगों के घरों का। आज भगवान का ध्यान करके, गोविंद का ध्यान करके नरसी ने विचार किया, आज प्रभु, आज भक्त आया है, मेरी बेटी के यहां से चलकर आया है। नरसी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आज एकादशी है, आप एकादशी का व्रत रखते हैं क्या? क्योंकि घर में भोजन तो नहीं है, इसलिए पूछा, एकादशी का व्रत है क्या? अब उस नाई ने सोचा, अगर मैंने बताया ही नहीं, अब अगर मैं यही कह दूं कि व्रत नहीं है, तो कौन सा पकोड़े खिलाई देगा? इसलिए नाई ने कहा, तुम आराम करो, विश्राम करो, थोड़ा स्नान कर लो, तब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। आज वो नाई
को बिठाकर मंदिर में और हरि का भजन करते हुए पड़ोस में गया। एक किसान उसका मित्र था। उस किसान से कहा, भाई खेत में बथुआ लगा है, बथुआ तोड़कर लाया। लाने के बाद उस किसान की पत्नी से कहा, सुनो ये बथुआ आज मेरे द्वार भगवान का भक्त आया है, मेरे घर नाई आया है, राम जी का सेवक आया है, मेरी बेटी के यहां से आया है, बथुआ सिद्ध कर दो। आज उसने वो बथुआ सिद्ध किया। उधर भगवान को चिंता हुई, भगवान भगत के बस में सदा होते आए हैं, भगवान भक्तों के बस में होते हैं। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? भगवान जरूर मिलते हैं, हमारी भावनाएं कमजोर है इसलिए भगवान नहीं मिलते। भगवान को चिंता हुई। भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जल्दी से 56 भोग तैयार करो। क्यों, क्या बात है? आज मेरे भक्त के द्वार, आज भक्त की लाज बचाने के लिए मुझे जाना है। मेरे भक्त के द्वार एक नाई भूखा प्यासा बैठा है, मुझे उसको भोजन कराना है, जल्दी से तैयारी कर। 56 प्रकार का भोग तैयार किया सोने चांदी के बर्तनों में। आज वो प्रसाद रखकर भगवान गोविंद तत्काल प्रकट हो गए। जोर से बोलो जय श्री राम। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान मुनीम का रूप लेकर आए हैं। काहे का रूप लेकर आए? मुनीम बनकर भगवान आए हैं। और भगवान जब आए तो नाई उस समय उसकी आंख लग गई। नाई को उठाया, अरे भाई साहब उठ जाओ, कौन हो? मैं नरसी सेठ का मुनीम आया हूं, लो ये भोजन पाओ। भोजन 56 प्रकार का भोजन है। और याद रखना भगवान की कृपा है। जब भगवान भोजन परोसता है तो भगवान इतना परोसता है कि हम खा नहीं पाते हैं। भोजन सामने परोस दिया गया। भगवान ने कहा, भगवान मुनीम बनकर आए हैं, कहा चलो भोजन पा लो। जैसे नाई भोजन करता है, भगवान ने पंखा उठा लिया महाराज, और भगवान पंखा कर रहे हैं, नाई को पंखा कर रहे हैं। याद रखना ये नाई की सेवा नहीं है, ये नरसी भगत का किया गया भजन है। उस भजन का प्रभाव है कि भगवान नाई को पंखा करते हैं। ये प्रकाष्ठा है भगवान की। भगवान ने भोजन करा दिया। जब भगवान ने भोजन तैयार व्यवस्था हुई तो परमात्मा ने, जब भोजन हो गया तो नाई ने सोचा ये बर्तन सोने चांदी के बर्तन है, लो बर्तन पकड़ो अपने। आपने भोजन कराया, बहुत अच्छा भोजन था। उधर भगवान ने कहा, मुनीम के रूप में भगवान बैठे। भगवान ने कहा, हमारे घर में वल्लभ की कृपा चलती है, ठाकुर जी की कृपा चलती है, शालिग्राम की पूजा होती है। जो बर्तन एक बार घर से बाहर निकल जाते हैं पुनः घर में नहीं जाते। ये सोने चांदी के बर्तन महाराज आपके हैं। अब नाई ने तो कभी जीवन में नहीं सोचा होगा सोने चांदी के बर्तन मिल जाए। नाई तो फूल कर कप्पू हो गया। नाई ने जल्दी से बर्तनों को धोया, थैले में भर लिया। जब नाई ने थैले में भरा तो भगवान यहां से चले गए। तभी नरसी आया, बथवा सिद्ध करके लाया है और आकर कहने लगा, सुनते हो, लो भोजन कर लो। आज नाई ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? भोजन तो हमने कर लिया। भोजन कर लिया कि हाँ, कहां कर लिया? आप ही का मुनीम आया था। आपका मुनीम आकर देखो 56 प्रकार का भोजन हमको करा कर गया और ये सोने चांदी के बर्तन हमको देकर गया है। ओहो, जब सोने चांदी के बर्तन देखे, आज नरसी को भरोसा हो गया और कोई नहीं है। ये भगवान ही मेरी लाज बचाने के लिए आया है, भगवान ही मेरी लाज बचाने के लिए आया है। भगवान ने उसकी लाज बचाई। अगला दिन हुआ, नरसी को भात भरने के लिए जाना है। घर में कोई साधन नहीं है। पड़ोस में गया, उसका एक मित्र था जिसका नाम था रामदयाल। आज उस रामदयाल से कहा, भाई आज मुझे अपनी बेटी के लिए भात भरने के लिए जाना है और मुझे तेरे बैलगाड़ी चाहिए, बैल चाहिए और गाड़ी चाहिए। अब बूढ़े से बाल हैं, टूटी सी गाड़ी है और नरसी को बैल दे दिए। मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी लाकर, और मंदिर के सामने जब गाड़ी हुई तो नरसी ने कहा, कोई मेरे साथ जाना चाहता है तो गाड़ी में बैठ लो। अमीर की गाड़ी में तो लोग बैठते हैं। अमीर की गाड़ी में बैठने के लिए तो लोग फोन करते, भाई साहब मेरी सीट मजबूत, मेरी सीट पक्की है, मेरी सीट पे कोई और ना बैठ जाए। लेकिन गरीब का कौन साथी है? गरीब का कौन साथ दे महाराज? आज अंधे साधुओं से कहा, मेरी गाड़ी में और कोई जाए ना जाए, मेरी गाड़ी में संत जरूर जाएगा। अंधे साधुओं से कहा, चलो बैठ लो। अंधे साधु बैठ गए।
अंधे साधु जैसे बैठे, आज नरसी ने गाड़ी चलाई। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से। आज नरसी सेठ चलने लगा। नरसी अंधे साधुओं को बिठाकर लेकर चलने लगा। बूढ़े से बैल है, टूटी सी गड़िया है। कुछ दूर आकर गए, जैसे आगे गड़े जाते हैं तो एक गड्ढा आया। गड्ढे में पहिया गिरा, 2 स्थानों से टूट गया। रथ नीचे बैठ गया, अंधे साधु बैठ गए, बैल बूढ़े थे नीचे बैठ गए। आज नरसी ने देखा गड्डी टूट गई है, बैल बूढ़े से है, बैठे हैं, अंधे साधु भी लुढ़क गए हैं। आज कन्हैया से कहा, कन्हैया इतनी भी कैड़ी परीक्षा मत ले कि तेरा भक्त टूट जाए। भगवान मेरी रक्षा करो। आज मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आज मेरी बेटी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार है। अगर आज मैं समय से ना पहुंच पाया तो लोग ये कहेंगे कि नहीं आया है, नहीं आया है, कृपा करो भगवान। तैसे ही आज भगवान एक बढ़ई का रूप लेकर आए, हाथ में बसोला है, आरी है। भगवान ने आकर कहा, क्या हुआ नरसी, क्या हुआ? कि हमारी गाड़ी टूट गई है, हमारी गाड़ी को ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ करके देखते हैं। जैसे बढ़ई ने थोड़ा सा हाथ, वो तो परमात्मा के हाथ थे, जरा सा हाथ भगवान ने लगाया। भगवान की भ्रुकुटी विलास टेढ़ी भ्रुकुटी हो जाए तो सृष्टि पर जितने भी अत्याचारी राक्षस है तत्काल भगवान समाप्त कर सकते हैं। भगवान को क्या जरूरत है हाथ उठाने की, लेकिन भगवान भक्त के वश में है। भगवान ने थोड़ा सा हाथ लगाया, गड्डी ठीक हो गई। जब गाड़ी ठीक हुई तो अंधे साधुओं ने देखा गड्डी ठीक हो गई है। अंधे साधुओं से कहा, थोड़ा गड्ढे में पड़ी है पहिया, याद रखना, या तो भगवान गड्ढे से निकालना जानते हैं या संत निकालना जानते हैं। जब हमारी जीवन की गाड़ी डगमगा जाती है, जब हमारी जीवन की गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है, या तो राम का सहारा लीजिए या संतों का सहारा लीजिए, वही आपकी गड्डी को बाहर निकाल सकते हैं। देवी भगवान ने, नरसी ने कहा, थोड़ा जोर लगाओ। अंधे साधु कभी आगे को जोर लगाए, पता नहीं कि किधर को जोर लगाना है, आंखें तो नहीं है। कोई आगे को जोर लगा रहा है, कोई पीछे को जोर लगा रहा है। भगवान ने कहा, तुम रुक जाओ, मैं लगाता हूं जोर। भगवान ने थोड़ा सा हाथ लगाया तो गड्डी गड्ढे से बाहर निकल गई। बूढ़े बैल थे, मानो आज जवान हो गए हैं। भगवान की कृपा हुई। आज नरसी ने कहा, अरे तुम तो बड़े बड़े करामाती व्यक्ति हो भाई, तुम तो सब कुछ जानते हो। मेरे बूढ़े बैल भी जवान हो गए हैं, गड्डी भी ठीक हो गई है। अच्छा तुम किधर जाओगे? उन्होंने कहा, जाना तो हमको भी उधर ही है। एक काम कर सकते हैं आप, मेरी गाड़ी को आप हाँक दीजिए, हमसे चलानी नहीं आती ना। भगवान को याद आ गया वो समय। कौन सा समय? जब भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका था। आज भगवान ने मन में विचार किया, कभी अर्जुन का रथ हाँका था, आज मुझे नरसी का रथ हाँकना है। देखता हूं कि चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। आज अंधे साधुओं को बिठाया भगवान ने, नरसी को बिठाया और बिठाकर भगवान लेकर चलना शुरू हो जाते हैं। जोर से बोलो जय श्री राम। अब भगवान जैसे रथ को चला रहे तो भगवान ने कहा, नरसी कुछ भजन वजन सुनाए दो। उन्होंने कहा, हाँ, और हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन भजन ही है, क्योंकि पैसा वैसा तो नहीं है। भगवान ने पूछा, चल रथ तो हाँकूंगा मैं तेरा, हमको दोगे क्या? पैसा कितना दोगे वहां तक ले जाने के लिए? उन्होंने कहा, पैसा होता तो महाराज हम किसी की मांग कर गड्डी थोड़े ही लाते, अपनी गड्डी लाते। घर में कुछ नहीं है। लेकिन नरसी ने कहा, कुछ और सुनाऊं ना सुनाऊं, लेकिन तुमको भजन जरूर सुना सकता हूं। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हो बनवारी रे, गाएं मिलकर, का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हो बनवारी रे
जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठा है जग सारा। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठा है जग सारा। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये माया। हो यहाँ साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हो बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये माया। हो मेरी बाह पकड़ ले श्याम रे, बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। भगवान मैंने आपसे संबंध बनाया है, आपसे संबंध बनाया है ठाकुर जी। अब जैसे रथ चल रहा है, अंधे साधु भगवान का भजन कर रहे हैं। जब परमात्मा के हाथों में हम अपनी जीवन की डोर सौंपते हैं, तो कितनी भी बड़ी यात्रा क्यों ना हो, वो यात्रा हमेशा सुलभ हो जाया करती है, नजदीक हो जाया करती है। भगवान नरसी से कहते हैं, नरसी वो जो सामने महल देख रहे हैं, ये सिरसागढ़ का महल है। यही सामने आपकी मंजिल है। मेरी यात्रा पूर्ण हुई। भगवान रथ से उतर जाते हैं और गाड़ी नरसी के हाथ में सौंप देते हैं। शाम का समय हो गया। जब शाम का समय हुआ तो रात्रि में प्रवेश किया पिता ने। अंधे साधुओं को साथ लेकर आए हैं। बेटी को पता चला कि पिताजी आ गए हैं। आज बेटी के ससुर को पता है कि कुछ लाएगा नहीं, कहां रोका जाए। आज उस बेटी के पिता को गौशाला में रोका गया। कहां रोका गया? संत या तो गौशाला में रुकता है या धर्मशाला में रुकता है। गौशाला में रोका गया। गोबर ही गोबर पड़ा है, गैया ही गैया खड़ी हैं। आज जैसे संत का चरण पड़ा, आज सिरसागढ़ के जितने भी प्रेत उस गौशाला में घूम रहे थे, उस संत के चरण पड़ते ही सारे पितृ संत का दर्शन करके पार उतर गए। ये संत की कृपा है। जो भगवान से जुड़े रहते हैं उनके तो केवल दर्शन मात्र से ही, केवल उनके चरण घर में पड़ जाए, इसी से पितृ शांत हो जाया करते हैं। पितरों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है, संतों की कृपा मिले। आशीर्वाद संत कृपा जिनके घर में होती है, उनके घर में भगवान की कृपा रहती है। अंदर प्रवेश किया। गोबर ही गोबर पड़ा है, गैया ही गैया पड़ी है। आज नरसी खुश हो गया। बड़े बड़े बाल है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बनी है। संतों ने कहा अंधे साधु हैं। अंधे साधुओं ने कहा नरसी हम कहां आ गए हैं?
यहाँ कोई हमको आवाज भी नहीं लगा रहा है, हम कहाँ हैं? उन्होंने कहा हम गौशाला में हैं। संत खुश हो गए। उधर बेटी को पता चला कि मेरे पिताजी आए हैं, आज बेटी आई। बेटी जैसे आती है तो रात्रि का समय है, अंधेर है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, गौशाला में बिल्कुल अंधेर है, प्रकाश नहीं है। आज हाथ में दीपक लेकर बेटी आई और बेटी ने आकर जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अंदर जैसे प्रवेश करते हैं तो प्रकाश हुआ गौशाला में। सामने पिता खड़ा है। आज बेटी ने आवाज लगाई, पिताजी कहाँ हैं आप? सामने से 25 साल हो गए बेटी ने अपने पिता का चेहरा देखे हुए। 25 साल। ये तो पता था कि मेरे पिताजी मंदिर में रहना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन ये हाल पिता ने कर लिया है, ये बेटी को पता नहीं था। आज बेटी ने जैसी आवाज लगाई, पिताजी कहाँ हो? जैसे आवाज लगाई तो पिता की आंखें भर आई। पिता समझ गया ये और कोई नहीं है, ये रमा ही है जो मुझको पुकार रही है। पिता उधर से दौड़ा, आया बेटी, आया बेटी। जैसे पिताजी आए, आज बेटी ने जैसे ही अपने पिता के चेहरे की ओर देखा, पिताजी ये क्या हाल आपने कर लिया, ये कैसे हो गया पिताजी? बेटी ये सब व्यवस्था ठाकुर जी की चलती है। जब जीवन में सुख आता है तो जीवन में दुख का भी आनंद लेना चाहिए बेटी, तो चिंता मत कर। आज बेटी ने कहा, पिताजी आप यहाँ गौशाला में? हाँ बेटी, आज हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है बेटी। लोग रेपुटेशन के अनुसार सम्मान देते हैं। अगर पैसे वाले हैं तो व्यवस्था पैसे वाली होगी, अगर गरीब है तो गरीब का कौन साथ देता है? टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, पराये भी अपने बन जाते हैं बहनों जब पैसे पास होते हैं। पैसे से पूछते हैं लोग, पैसे से भक्ति करते हैं, पैसे से भगवान को पाना चाहते हैं, पैसे से सम्मान है। याद रखना, पैसे से कुछ नहीं हो सकता, पैसे से व्यवस्था हो सकती है, पैसे से भगवान नहीं मिल सकता। पैसा तो एक यहाँ की व्यवस्था है, अगर भगवान को पाना है तो भगवान के प्रति श्रद्धा रखें। आज बेटी को बड़ा ज्ञान दिया, बेटी तो चिंता मत कर। आज बेटी ने पूछा, अच्छा पिताजी भैया नहीं आए हैं? भैया कहाँ हैं? आज इतना सुना, पिता ने सोचा अगर बता दिया मैंने बेटी को कि तेरा भैया इस दुनिया में नहीं है तो अभी प्राण छोड़ देगी। भैया कहाँ है? आज पिता ने कहा, बेटी तेरे भैया सुबह आएंगे, सुबह जरूर आएंगे। अच्छा, मेरे बड़ी दिल की इच्छा है कि मेरे भैया कैसे लगते हैं। बहुत समय पहले कभी छोटे से भैया को देखा था, आज बड़ा हो गया है, जवान हो गया होगा, 17-18 साल का मेरा भाई हो गया है। मेरा मन करता है कि एक बार मैं उसको देखूं जरूर, लेकिन इस अभागा बहन को क्या पता कि इसका भाई तो दुनिया छोड़कर समय से पहले ही चला गया है। सुबह हुई, दिन निकला। जैसे दिन निकला तैसे ही 4 बजे ही संत जग गए, नरसी जग गया। भगवान का भजन किया, ठाकुर जी आज ये लाज तुम्हारे हाथ में है, मैं नहीं आया हूं, आज आपको आना पड़ेगा। भगवान पूरी रात जागे हैं। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी आज मुझे बहुत बड़ा पुण्य कर्म करने के लिए जाना है। क्या करना है प्रभु जी? आज मुझे एक बेटी का भात भरना है, जल्दी से तैयारी कर। क्या करना है? वस्त्रों की व्यवस्था कर, बर्तनों की व्यवस्था कर, सोने चांदी की, कुबेर का खजाना। आज कुबेर को बुलाए, कुबेर इधर आ। जी क्या आदेश है प्रभु? सारा भंडार जितना है यहाँ इकट्ठा कर दे। जी प्रभु। कुबेर का खजाना भगवान ने आदेश करने मात्र से ही सब एकत्र हो गया। आज रुक्मणी ने कहा, आपको कहां जाना है? भात भरने के लिए। हाँ, कभी भात भरा है? पता है तुम्हें भात कैसे भरा जाता है? कभी भात भरा हो तो पता हो। पहली बात तो एक शादी भी आपने ऐसी नहीं की जिसमें मंडप सजा हो आपके लिए। क्यों जी? 16,108 रानियां हैं, एक के साथ बता दो, किसी के साथ संकल्प होकर लेकर आए हो, फेरे हुए तुम्हारे, तुम्हें पता है भात कैसे भरा जाता है? विवाह हुआ तो भात का पता लगे। तुमने तो विवाह किया ही नहीं है सही से, तुमने से ऐसे ही अनानासी आपकी इतनी नारियां हो गई। लेकिन एक काम करना, भात भरने के लिए स्त्री की जरूरत होती है, पत्नी की जरूरत होती है।
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम क्या करोगी कि जब तुम भात भरोगे ना तो एक साड़ी रखी जाती है जो बहन के सर पर रखी जाती है, वो केवल भाभी रखती है, अगर भाई का शादी नहीं तो भाई रखता है। मैं साड़ी मैं रखूंगी सर के ऊपर और व्यवस्था आप संभालना। इतना सुना भगवान खुश हो गए। धन्य है देवी, आज आप मेरे साथ चलेंगी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज एक बहन का भाई बनकर मुझे जाना है। चल जल्दी कर। उधर तैयारियां चल रही हैं, सब टकटकी लगाए कर रहे हैं, कोई आया नहीं, अब तक आया नहीं है। कहां है बेटी के पिता ने सोचा आएगा कहां से, कुछ होगा तो लाएगा। फॉर्मेलिटी सी निभाई जा रही है, चौकी पूर दी गई है, पटड़ी रख दी गई है, बस आएगा चढ़कर चौकी पर चला जाएगा। उधर नरसी चलने लगा, अंधे साधुओं को साथ लेकर चला। जैसे अंधे साधुओं को लेकर चला तैसे ही आज भगवान वही मुनीम का रूप लेकर भगवान बराबर में आ गए। काली कमली भगवान ने शरीर पर ओढ़ी है। भगवान ने जो पीतवर थे उनके बटन भगवान ने, उन कपड़ों के बटन भगवान ने बंद किए और काला कपड़ा भगवान ने ओढ़ लिया और भगवान पीछे आकर खड़े हो गए। जैसे पीछे आकर खड़े हुए, आज नरसिंह सोच रहा है कि भगवान ने वादा किया है, देखता हूं भगवान इस वादे पर कितना खरा उतरते हैं। भगवान को जैसे आज नरसिंह के मन में जैसे करुण पुकार भगवान के पीछे हुई, भगवान के प्रति करुण पुकार आज नरसिंह ने की। भगवान ने पीछे हाथ रखा कमर के ऊपर, चिंता मत कर मैं खड़ा हूं। पीछे मुड़कर देखा गोविंद खड़ा है और हाँ भगवान ने कह दिया ये भेद ना खुल जाए, बिल्कुल भेद ना खुल जाए, तुमको केवल ये कहना है यही भाई है, क्योंकि पहले देखा नहीं था कि कैसा है। चलो व्यवस्था करो। भगवान चले, पास गए। आज रुक्मणी जी आई है भाभी बनकर। आज बहना चौकी पर खड़ी हो गई, भात भरने की रस्म व्यवस्था हुई। कीर्ति कुंडल तज के स्वामी दया निधान चले हैं, करुणा भरी पुकार भगत की सुन भगवान चले हैं। कीर्ति कुंडल तज के स्वामी दया निधान चले हैं, करुणा भरी पुकार भगत की सुन भगवान चले हैं। कीर्ति कुंडल तज के स्वामी दया निधान चले हैं, करुणा भरी पुकार भगत की सुन भगवान चले हैं। बेटी रे कभी रोवे बेटी दीपक लेने कर में, आता क्यों मैं भात भरण को होता अगर कोई जाया। कीर्ति कुंडल तज के स्वामी दया निधान चले हैं, करुणा भरी पुकार सुन के दया निधान चले हैं। कीर्ति कुंडल तज के स्वामी। आज भगवान अपना सिंहासन छोड़कर, आज सभी राजपाट छोड़कर भगवान चले हैं। आज पत्नी को साथ लेकर भगवान खड़े हैं और सभी देवतागण आसमान पर आकर खड़े हो गए। आज भगवान एक बहन का भाई बनकर आए हैं। याद रखना संबंध है, समय समय पर याद आते हैं। अगर किसी को भाई नहीं होता तो उसे समय पर भाई याद आता है, किसी के बहन नहीं होती तो रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहन याद आती है। आज भगवान खड़े हैं, परमात्मा बराबर में आकर खड़े हो गए। नरसिंह सेठ खड़ा है, नरसिंह खड़ा है, चौकी पर भगवान चढ़ गए हैं। जैसे चौकी पर चढ़े, बराबर में रुक्मणी खड़ी है। आज रुक्मणी की ओर भगवान ने देखा, भगवान ने इशारा किया। आज रुक्मणी ने एक साड़ी दी और भगवान ने उस बहन के सर के ऊपर वो साड़ी रख दी। एक बार ताली बजाओ भगवान जी के लिए। आह, जैसे साड़ी रखी, बहन की आंखों में आंसू भर आए, दहाड़ मारकर रोने लगी, मेरा भाई। याद रखना उस समय में बहन रोया करती है। ये सगुन के आंसू होते हैं। दो प्रकार के आंसू आते हैं इंसान के, एक होते हैं दुख के आंसू
एक होते हैं सगुन के आंसू, ये सगुन के आंसू होते हैं, बहनें रोती हैं, आंसू टपकाती है, और फिर भाई कहता तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिसके भाई नहीं है उसके भाई बनकर देखो, जिसके बहन नहीं है उस बहन पर कभी रक्षा सूत्र बंधवा कर देखो, आपको वो आत्म शांति होगी, मानो आपको भगवान की कृपा मिल रही है। भगवान ने सर के ऊपर साड़ी रख दी, फूलों की वर्षा हुई। फूलों की वर्षा होने के बाद भगवान की ओर देखा। आज बहन ने देखा, अरे 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 मेरा भाई तो बहुत बड़ा हो गया है, वाह कितना सुंदर लगता है। उधर भगवान बटन खोलते हैं तो भगवान ने अंदर से एक पीले रंग का पटका उतारा बहन के सर के ऊपर रखने के लिए। जैसे पटका निकाला तो भगवान के गले में कोष्ठुक माला थी, तो वो धीरे से बाहर निकल गई। उधर ब्रज की गोपियां आई थी उस शादी में। ब्रज की गोपियों ने देखा, अरे अरे ये तो वही है, ये तो कन्हैया है। भगवान की वेशभूषा से पहचान हो गई, ये और कोई नहीं, ये तो कन्हैया है। भगवान ने बंद कर दिए बटन, देखा भेद ना खुल जाए, लेकिन हल्ला मिच गया, कन्हैया आया है, कन्हैया आया है। आज रमा की बेटी का भात भरने के लिए भगवान आए हैं, ये हल्ला आज सिरसागढ़ में हो गया। जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान ने कहा आओ, बेटी के ससुर से कहा लाओ पत्रिका, पत्रिका कहाँ है। उधर देखा, जब पत्रिका की बात आई तो घर में बूढ़ी अम्मा है, बिल्कुल बूढ़ी, चला नहीं जाता, ऐसे गिड़गिड़ गिड़गिड़ ऐसी हो गई बिल्कुल। अरे रमा, पहले तो उसको बेचारी को पानी बिना पीछो, और जब देखा सोने चांदी की बरसात होने शुरू हो गई। अरे रमा, अरे कहाँ है रमा, जल्दी से आजा, तेरे घर से आए हैं, कुछ पेड़े दूध की व्यवस्था कर दे। जब खूब धन मिल गया तो व्यवस्था कर दे, और वरना उसे गौशाला में रोका गया। आज सोने चांदी की बरसात आज सिरसागढ़ के ऊपर होनी शुरू हो गई। भगवान की कृपा बरस रही है। भगवान पत्रिका को पढ़ते हैं, पत्रिका में लिखा है इतने बर्तन, मानो घर घर में बर्तन डल रहे हैं। पत्रिका में लिखा है इतने वस्त्र, घर घर में वस्त्र भर रहे हैं। भगवान ने देखा सोने चांदी इतना, आज तक दुनिया में ऐसा भात किसी ने नहीं भरा जितना भात भगवान गोविंद ने भरा है। ये नरसी का भात है। नरसी का भात ये सिखाता है कि भगवान को सब कुछ समर्पण कर दो, लेकिन अपने आप को भी करो। अपने आप को समर्पण करेंगे तो रक्षा भगवान करेगा। भगवान भगत के बस में सदा होते आए हैं। भगवान भगत के बस में सदा होते आए हैं। भगवान भगत के वश में सदा होते आए हैं। भगवान भगत के बस में सदा होते आए हैं। हो सदा होते आए हैं, सदा होते आए हैं। भगवान भगत के बस में सदा होते आए हैं। भगवान भगत के बस में सदा होते आए हैं। हरि बोल। नरसी जी के गए थे भात में, नरसी जी के गए थे भात में। पहुंच गए प्रभु रात रात में, पहुंच गए प्रभु रात रात में। हाँ, भक्ति का भात भराए सदा होते आए हैं। भगवान भगत के बस में सदा होते। हाथ उठाकर ताली बजाकर जय हो।
द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज करी न देरी, राखी लाज करी न देरी, भक्ति का चीर बढ़ावे सदा होते आए हैं, भगवान भगत के वश में सदा होते आए हैं, हाँ सदा होते आए हैं, सदा होते आए हैं, भगवान भगत के वश में सदा होते आए प्यारे, भगवान भगत के वश में सदा होते आए हैं, भगवान भगत के वश में सदा होते आए हैं। आज भी भगवान का भात भरा जाएगा। भगवान की शादी है तो दूधगढ़ से आदरणीय मुकेश शर्मा जी इस पावन कथा में भात के रूप में पहुंचेंगे। उनका फोन आया था मेरे पास, एक बार उनको कॉल कर दीजिएगा ताकि वे समय से पहुंच जाएं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा जाए, क्योंकि भारतीय तो दूसरे गांव से ही आते हैं। हाँ, जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान आनंद से ये पावन भात, पावन रसम, ये सब व्यवस्था के अनुसार होती है। आप सभी के द्वारा सारी व्यवस्थाएं होनी हैं। आपके द्वारा ही कल और परसों की कथा की व्यवस्था है। तरसों भंडारा है, 2 दिन की कथा है। कितने दिन की? कितने दिन की? कल और परसों तरसों भंडारा है, प्रसाद है। जहां तक राम जी की कथा कर पाएंगे, जहां तक चल पाएगी वहां तक भगवान की कथा करेंगे। अगर बीच में रुक गए तो अगले साल पूरी कर देंगे। ठीक है ना गुरुदेव? क्योंकि देखो, ये जरूरी नहीं कि हम रावण को ही मारे तो ही राम कथा पूरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वक्ता आदरणीय विजय कौशल जी महाराज सहारनपुर में आए थे और 7 दिन की कथा की और केवल भरत चरित्र तक रहे। बिल्कुल भरत चरित्र पर आकर विराम कर दिया। 2 भाइयों ने कथा कराई थी, वो सगे 2 भाई थे। निर्भय पाल जी की जो मकान है उनके बिल्कुल जस्ट सामने ही वो कथा हुई थी और शायद गुरुदेव उसमें गए थे। और मेरे याद है मैं भी उस कथा को सुनने के लिए गया था, क्योंकि मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं, उनकी कथा को बहुत सुनता हूं, विजय कौशल जी को। और 7 दिन की कथा होने के बाद भरत चरित्र पर, सुनो जी, भरत चरित्र पर केवल एक बात कही थी विजय कौशल जी ने, ये दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, अलग अलग व्यवस्था है, इकट्ठे हो जाओ। इसी का नाम भरत चित्र है और इसी का नाम राम कथा है। वहीं विराम करके चले गए थे। तो हम भी प्रयास करेंगे, भरत चरित्र के लेके जाएंगे। क्यों? जहां तक प्रयास किया जाए। जोर से बोलो जय श्री राम। ये नहीं कि रावण मरेगा तो ही राम कथा पूरी होती है। राम कथा तो मन से शुरू होती है। मन में राम को बिठाओ। ये तो व्यवस्थाएं दिखाई हैं कि इसलिए भगवान ये प्रयास करेंगे। चलो जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान यहां से आगे बढ़े और पावन गंगा का दर्शन भगवान करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ताली बजा कर गाएं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय हो। बोलो गंगा मैया की।
गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जहीं परकार सुर सरी मही आए। राम सिया राम। गंगा जी धरती पर आई तो गंगा जी को कौन लाया? कौन लाया था गंगा जी को धरती पर? भगीरथ जी। ये कौन से वंश में हुए? सूर्य वंश में या चंद्र वंश में? सूर्य वंश में। सूर्य वंश की बड़ी महिमा है। राजा दलीप इसी वंश में हुए, खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, अज हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए। लेकिन इस वंश की एक देवधा रही है कि इस वंश में पुत्र की प्राप्ति बहुत देर से हुई है। और पुत्र प्राप्ति के लिए केवल पुत्र इसलिए प्राप्त किया जाता है ताकि हमारे पूर्वजों को जल दे सके। आज लोग कहते हैं कि बेटी भी, बेटा नहीं है तो बेटी सही, लेकिन बेटी अपने पिता का अंतिम संस्कार तो कर सकती है, लेकिन पूर्वजों को जल नहीं दे सकती। या दे सकती है महाराज? पंडित जी दे सकती है? नहीं दे सकती। केवल इसलिए पुत्र चाहिए कि वो पूर्वजों को जल दे सके, उनके नाम का तर्पण कर सके, उनके नाम का श्राद्ध कर सके। बेटी नहीं कर सकती, इसलिए बेटा चाहिए। राजा दलीप के यहां कोई औलाद नहीं हुई। राजा दलीप ने बहुत प्रयास किया अपने पूर्वजों को तारने के लिए, उनको तारने के लिए बहुत प्रयास किया, गंगा जी की बड़ी आराधना की, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई। फिर भगीरथ ने तप किया। जब भगीरथ ने तप किया तो गंगा जी ने कहा कि आप मुझे बुलाना चाहते हैं, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? जब वेग की बात आई कि गंगा तो गंगा, गंगा के वेग को कौन संभाले? तो महादेव का ध्यान किया। महादेव से कहा, महादेव आप हमारी रक्षा कीजिए। गंगा को अभिमान हो गया है कि मेरे वेग को कौन संभाले। जिन्हें दुनिया में अभिमान हो जाता है, उनके अभिमान को चूर करने का केवल एक ही महादेव है जो उसके अभिमान को चूर कर देता है। गंगा जी आई धरती पर। आने से पहले भगवान ने अपनी जटाओं को खोला और महादेव की जटाओं में गंगा जी विराजमान हो गए। विचार करने लगे संत महात्मा, गंगा जी धरती पर नहीं आई, गंगा जी धरती पर नहीं, गंगा जी कहां रुक गई? महादेव की आराधना की, महादेव कृपा करो। भगवान ने 3 जटाओं को खोला और गंगा जी का प्रभाव। एक बार गंगा मैया के लिए ताली बजा। पावन गंगा, जहां जहां तक गंगा बही है, गंगा ने केवल उन क्षेत्रों को पवित्र किया है, लेकिन राम के नाम रूपी गंगा ने तो सारी दुनिया को पवित्र किया है। जहां राम नाम रूपी गंगा का प्रवाह होता है, वो जगह, वो स्थान पवित्र हो जाया करता है। भगवान गंगा का पावन दर्शन करते भगवान यहां जी से आगे बढ़े। जोर से बोलो जय श्री राम। अभी बात की रस्म पूरी की जाएगी। पूरी टीम साथ है, दल बल के साथ है। आज मुकेश जी के लिए जोरदार ताली बजा जाओ। और क्यों ना हो, कई कई व्यवस्थाएं भी, हमारे रिश्तेदार भी हैं और बहुत सम्मान करते हैं। मैं हृदय की गहराई से इस व्यास मंच से आप सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूं। गोविंद आपके ऊपर कृपा सदैव बनाए रखे, ठाकुर जी की कृपा बनाए रखे। समय समय पर हमारा बहुत साथ देते हैं मुकेश जी। और अब तो चलो एक पद मिला है, लेकिन हम पहले से परिवार से जुड़े हैं, तो ये बड़ी कृपा ठाकुर जी की है। भगवान यहाँ आगे पहुंचते परमात्मा मिथिला नगरी की पावन नगरी में पहुंचे। रात्रि का समय हुआ, गुरुदेव के चरणों को वंदन किया। प्रभात भगवान उठे, लक्ष्मण जी उठे और भगवान लक्ष्मण ने कहा, भगवान आपकी पूजा के लिए, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए जाना है, आदेश करें।
भगवान ने कहा यह कार्य है माली का, आप माली से आज्ञा लीजिए। माली के पास गए, माली से कहा हम पुष्प लेने के लिए आए हैं। राम जी भी साथ चले हैं और पुष्प वाटिका में जैसे जाते हैं भगवान परमात्मा फूल तोड़ रहे हैं। जैसे भगवान पुष्प तोड़ते हैं तभी सीता जी इस पुष्प वाटिका में पहुंच जाती है और सीता जी पहुंची हैं मां जगदम्बा का पूजन करने के लिए, जगत जननी मां जगदम्बा का पूजन करने के लिए। मिथिला नगरी गए हैं, कोई मिथिला गए हैं? भाई हमारे दीपक जी तो बहुत यात्रा करते हैं महाराज, और ये भाग्य से होता है। दीपक जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। अभी बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं महाराज और अगली यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं। साक्षात ठाकुर जी की कृपा होती है जब यात्रा करते हैं लोग। मिथिला नगरी में आज भी आप जाएं तो आज भी जगदम्बा का मंदिर है। जिस मंदिर का पूजन करने के लिए जानकी जी गई थी उस पावन पूजन को कर रही हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता, सदानंद माता, जगत जननी दामनी दुखी दाता, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये मां जगजननी की आराधना जानकी जी ने की है। अगर ये चार चौपाई जिनका विवाह नहीं हो रहा है, लेट चल रहा है मैटर, रिश्ते वाले नहीं आते, ये चार चौपाई रोज भगवान को सुनाओ, पार्वती जी को सुनाओ। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, हाँ जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानंद माता, जय 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 सदानंद माता, जगत जननी दामनी दुती दाता, श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजा कर राम जय राम जय जय राम, जय जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
सुन सिय सत्य असीस हमारी, सुन सद सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जो इन मंगल चौपाई को गाते हैं उनके विवाह अच्छे से हो जाते हैं। भगवान आए, रंगभूमि आए दो भाव, अशीष सुधि सब पूर्व ही पाओ। राजा जनक को पता चला कि गुरुदेव के साथ दो नवयुवक आए हैं। स्वयं गए, अगवाई हुई, गुरुदेव को प्रणाम हुआ और भगवान यहां राजा जनक की नगरी में प्रवेश करते हैं। जोर से बोलो जय श्री राम। जब भगवान मिथिला नगरी में प्रवेश किया, सुबह भगवान चले तो रास्ते में जाते जाते भगवान ने राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ऊपर मत देखना, क्योंकि मर्यादा होती है। मर्यादा का पाठ राम ने अपने भाई को सिखाया है। मिथिला नगरी की कुछ रानियां भगवान का दर्शन करने के लिए मुंडेर पर खड़ी थी, झरोके से झांक रही है, हाथ में पुष्प लिए खड़ी हैं। भगवान का दर्शन करें, भगवान एक तिरछी नजर हमारे ऊपर करे, भगवान हमारी ओर देखें, भगवान हमारी ओर देखें। पुष्प लिए खड़ी हैं। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ऊपर मत देखना। ऊपर से पुष्प डलने शुरू हो गए। जब फूल डले तो राम ने कहा था ऊपर मत देखना, तो लक्ष्मण नीचे ही देख रहा है। आज उन रानियों ने देखा कि हमारी ओर नहीं देख रहे हैं, तो छोटे छोटे कंकर उठाए और भगवान पर और लक्ष्मण पर मारने शुरू कर दिए। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण ने कहा, भगवान अब तक तो फूल पड़ रहे, तो अब तो पत्थर पड़ने शुरू हो गए। भगवान ने कहा, ये दुनिया वाले हैं, कभी पुष्प मारते हैं, कभी पत्थर मारते हैं, लेकिन इन पत्थरों को छोड़कर मर्यादित रहें तो जीवन धन्य हो जाए। जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान आगे चले गए और भगवान जब आगे गए तो बड़ा सुंदर व्यवस्था है। महादेव का धनुष है, सैकड़ों हाथियों ने एक साथ खींचकर अयोध्या मिथिला नगरी में इसको रखा है। अच्छा, राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा ही क्यों की कि जो धनुष को उठाएगा? और बहुत प्रतिज्ञा हो सकती थी, कुछ और भी कर सकते थे। यह प्रतिज्ञा ही क्यों की? यह सुनने वाली बात है। वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा सुंदर दर्शन है। कहते हैं सैकड़ों हाथियों ने एक साथ खींचकर मिथिला नगरी में महादेव के धनुष को रखा था। सीता जी का जन्म हो गया था पृथ्वी के द्वारा। एक दिन सारी मिथिला नगरी में सफाई होती थी, लेकिन धनुष के पास कोई सफाई करने के लिए जाया नहीं करता था कि धनुष भारी था। एक दिन सीता जी के मन में आया, क्यों ना मैं धनुष के पास से साफ कर दूं। सीता जी ने झाड़ू उठाई, इस हाथ से धनुष को उठाया। जैसे धनुष को उठाया, उठाकर सीता जी ने साफ कर दिया और धनुष रोका तो रख दिया। जोर से बोलो जय श्री राम। राजा जनक की एक आदत थी, प्रतिदिन जब नगर से बाहर निकलते तो धनुष को प्रणाम करते, जब शाम को आते तो प्रणाम करते। जब शाम के समय जनक आया तो जनक जी ने आकर जैसे धनुष को देखा, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद देखा धूल धाल सब साफ है, बढ़िया कचाकच। राजा जनक ने कहा, कौन है जिसने इसको साफ कर दिया? सीता जी पास आई, पिताजी मैंने किया। आपने कैसे कर दिया बेटी? उसने कहा, पिताजी प्रैक्टिकल में विश्वास रखोगे या थ्योरी करके दिखाओ? पिता ने कहा, कर दिखाओ। सीता जी ने वही हाथ उठाया, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ से सीता जी ने धनुष को उठाया और ऐसे साफ करके जैसे धनुष नीचे रखा,
आज राजा जनक को भरोसा हो गया ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये जगदम्बा है, और जगदम्बा का मिलन उस शक्ति से हो जाए जो धनुष को उठाए। ये इसलिए प्रतिज्ञा की थी। ये वाल्मीकि रामायण में दिया है, लेकिन तुलसी कृत में शायद नहीं है। जोर से बोलो जय श्री राम। शर्त रख दी, जो धनुष को उठाए। दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं, सबको बुलाया गया। राजा जनक आए। महल में आने के बाद राजा जनक ने आकर अपने मंत्री से कहा, प्रतिज्ञा सुना दो। प्रतिज्ञा है, जो धनुष को उठाएगा, इसके ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी के साथ जानकी जी का विवाह होगा। आओ सभी अपने बल का बखान करें। रामलीला में सभी देखते हैं, है नहीं? कभी आंसू जी चले जाते कुछ बनकर, मैं उठा के देखूं। भूप सहस 10 1 ही 12 लगे उठावन डर नहीं टारा। 10,000 व्यक्ति एक साथ, चौपाई कहते हैं भूप सहस 10 1 ही 12। अच्छा, 10,000 व्यक्ति एक साथ जाएंगे तो धनुष को कैसे उठाएंगे? रामायण में चौपाई है, इस पर बहुत विचार किया। भूप सहस 10 1 ही 12, 10,000 व्यक्ति एक साथ लगे। अच्छा, 10,000 व्यक्ति के हाथ कितने होंगे? 20,000। तो धनुष कितना बड़ा होगा भाई? लेकिन इस चौपाई में संशोधन भी किया है संतों ने बाद में। भूप सहस 10 1 दशानन, यहां रावण भी आया था। जब रावण आया, रावण ने आकर देखा महादेव का धनुष रखा है, चाहता रावण उठा सकता था, लेकिन जब महादेव का धनुष है, क्योंकि महादेव का उपासक है, और भगवान के इस महादेव के धनुष को प्रणाम करके रावण चला गया। फिर संत आए, बहुत संत आए, भगवान आकर बैठ गए उच्च स्थान पर। 10,000 व्यक्ति, बहुत लोग अपने बल का बखान करते, मैं धनुष को उठाऊं, मैं धनुष को उठाऊं। तब जब राजा जनक ने प्रतिज्ञा दोहराई दोबारा, अगर मुझे इस बात का पता होता कि धरती से क्षेत्र विहीन हो चुका है तो मैं प्रतिज्ञा न करता। आज मेरी बेटी घर में कमारी रह जाएगी, आज मेरी बेटी घर में कमारी रह जाएगी। राजा जनक ने जैसे ही प्रतिज्ञा की, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण तिलमिलाकर खड़ा हो गया, राजा जनक तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक बार मेरा राम आदेश कर दे, इस धरती को गेंद के समान उठाकर रसातल में फेंक दूं। एक बार मेरा राम आदेश कर दे, एक धनुष नहीं सैकड़ों धनुष एक साथ तोड़ दूं। अब भगवान जैसे क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण क्रोध कर रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो लक्ष्मण की ओर भगवान ने देखा। लक्ष्मण ने कहा, भगवान मैं क्रोध कर रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, मेरे अंदर यही क्वालिटी है, तो क्रोधित होकर जिस काम को करता है मैं मुस्कुरा कर देता हूं। मुस्कुराना सीखे। भगवान ने जैसे ही आज गुरुदेव ने आदेश किया, उठो राम भंजो बहु चापा, उठो राम इस कार्य को पूर्ण करो। राम जी उठे। 3 परिक्रमा धनुष की भगवान ने की। पहली परिक्रमा की, दूसरी परिक्रमा की, तीसरी परिक्रमा जैसे भगवान ने की, धनुष को भगवान ने जैसे हाथ लगाया, एक प्रकाश हुआ, तेज प्रकाश हुआ, धरती डगमगाने लगी। भगवान ने धनुष को झटके के साथ उठाया। जैसे धनुष की तान खींची, तैसे धनुष 2 खंडों में टूटकर विभक्त हो गया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जैसे धनुष टूटा, राजा जनक की शंका टूट गई। धनुष टूट, संतों की शंका टूट गई, ये राम है भी ये नहीं है। धनुष टूटा तो बड़े बड़े महारथी वहां आए थे, बड़े बड़े बलशाली आए थे, सबका बल धराशायी हो गया। धनुष टूटा तो मंगल गान शुरू हुआ।